नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट चराईदेव के प्री फाइनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन सपोर्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड गोपाल कृष्णा गोखले रिटर्न हिज नाइटहुड। गोपाल कृष्णा गोखले ने अपना जो नाइटहुड का टाइटल था वो ब्रिटिश को वापस क्यों किया था। ऑप्शन है जालियांवाला बाग मैसेकर, बी खिलाफत मूवमेंट, सी पार्टीशन ऑफ बंगाल, डी चौरी चौरा वायलेंस। तो इसका आंसर होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ अपना दुख प्रकट करने के लिए गोपाल कृष्णा गोखले जी ने अपना जो नाइटहुड का टाइटल था वो ब्रिटिश को रिटर्न किया। नंबर 2 में एजर्सन दिया है द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग बंगाल अंडर द रेगुलेशन एक्ट वाज इंट्रस्टेड टू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि रेगुलेशन एक्ट के तहत बंगाल को रूल करने का जिम्मा लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया था। रीजन बताया गया है द एरिया अंडर द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम हैड बिकम वास्ट, क्योंकि गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम के अंडर में ज़्यादा एरिया होने के चलते, यानी कि बड़ा एरिया होने के चलते बंगाल का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया था। अब ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ए में है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, बी में है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, सी में है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, एंड डी में है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Number 3, which session of the Congress formally recognized the non-cooperation movement launched by गांधी जी, यानी कि गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था उस मूवमेंट को कांग्रेस के कौन से सेशन ने रिकॉग्नाइज किया था। नागपुर सेशन, पांडु सेशन, लाहौर सेशन, बॉम्बे सेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नागपुर सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एजर्सन ए में दिया है गांधी जी रिटर्न टू इंडिया बीइंग डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन, यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में हुआ था वहां से गांधी जी दुखी होके आए, ये बात तो सही है। आर में दिया है रीजन द कॉन्फ्रेंस वॉज ए फेलियर एज नो डिसीजन कुड बी रीच्ड रिगार्डिंग जॉइंट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड द नंबर्स ऑफ सीट्स फॉर वेरियस कम्युनिटीज। कॉन्फ्रेंस जो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो फेल हुआ क्योंकि वहाँ पे फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया कि एक ही इलेक्ट्रल रोल रहेगा या सेपरेट रहेगा अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है ये सही है, तो इसका होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। पहला है डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था 1946 में। डिमांड फॉर पाकिस्तान ये हुआ था 1940 में। उसके बाद है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये हुआ था 1942। और नंबर 4 में द डे ऑफ डिलीवरेंस, ये हुआ था 1939 में। और हरिजन सेवक संघ 1932। अब उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज करेक्ट। तो सबसे पहला कौन सा हुआ उसको पहले लिखना है, सबसे बाद में जो हुआ उसको लास्ट में लिखना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला होगा 5 यानी कि हरिजन सेवक संघ, ये हुआ था 1932 में। उसके बाद आया नंबर 4 में हुआ था द डे ऑफ डिलीवरेंस यानी 1932। उसके बाद आया 2 डिमांड फॉर पाकिस्तान 1940। फिर आया 3 में हुआ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942। और लास्ट में था 1 नंबर डायरेक्ट एक्शन डे 1946। तो ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द पीजेंट्स अपराइजिंग द राइस मिल इज, यानी कि पीजेंट्स रिवोल्ट जब हुआ आसाम में तब राइस मिल का काम क्या था। 1 में दिया गया है टू फॉर्म ए नॉन पॉलिटिकल असेंबली बाय पब्लिक, 2 में है टू फॉर्म ए हाई कास्ट पीपल ऑफ सोसाइटी, 3 में है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग, 4 में है एन असेंबली ऑफ ओनली ए विलेज। 1 नंबर में दिया है टू फॉर्म ए नॉन पॉलिटिकल असेंबली बाय पब्लिक, तो ये तो नॉन पॉलिटिकल ही था, नंबर 1 तो राइट है। नंबर 2 में दिया गया है टू फॉर्म ए हाई कास्ट पीपल ऑफ सोसाइटी, वो हाई कास्ट पीपल ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं था, उसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, तो नंबर 2 गलत है।
नंबर 3 में ही दिया है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग, ये डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देने के लिए था, ये भी गलत है। और नंबर 4 में है एन असेंबली ऑफ ओनली ए विलेज, राइस मिल जो था सिर्फ एक विलेज तक ही सीमित नहीं था, वो विलेज के बाहर भी था, तो ऑप्शन नंबर 4 भी इनकरेक्ट है। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ 1 ही करेक्ट है, लेकिन यहाँ सिर्फ 1 जो है ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे रखते हैं, लेकिन ये सिर्फ 1 नंबर ही क्या है करेक्ट है, बाकी सब गलत है, इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वॉज हैंग्ड अलॉन्ग विथ मनीराम दीवान, मनीराम दीवान के साथ किसको हैंग किया गया था, तो इसका आंसर आपको पता होगा, प्योरली बरुआ होगा। 8 नंबर, विच पीजेंट रिवोल्ट इज रिलेटेड टू ओपियम कल्टीवेशन, कौन सा पीजेंट रिवोल्ट ओपियम कल्टीवेशन के साथ रिलेटेड है। ए में दिया है फुलागुरी धावा, बी पीजेंट रिवोल्ट ऑफ रंगिया, सी पीजेंट रिवोल्ट ऑफ पाथुरा घाट, डी में दिया गया है पीजेंट रिवोल्ट ऑफ लचिमा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है फुलागुरी धावा, ईयर था 1861। नंबर 9, असमीज जर्नल जोनाकी वॉज पब्लिश अंडर द एजस ऑफ विच एसोसिएशन, यानी कि जोनाकी जो पत्रिका था वो कौन सा एसोसिएशन के अंडर में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए में दिया है असम एसोसिएशन, बी में है अहोम सभा, सी में असम छात्र सम्मेलन और डी में है असमिया भाषा उन्नति साधनी सभा। तो डी में जो दिया है वही ऑप्शन जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 में है मैच द फॉलोइंग, हरिविलास अग्रवाला, चंद्र कुमार अग्रवाला, पद्मनाथ गोहाई बरुआ, नारायण सिंह, और राइट साइड में दिया है अहोम सभा, जोरहाट सार्वजनिक सभा, तेजपुर राइट सभा, जुनाके। तो इन दोनों को मैच कराना है। ऑप्शन ए में है हरिविलास अग्रवाला, तो हरिविलास अग्रवाला तेजपुर राइट सभा के साथ मैच कराना है। तो ए का होगा 3, तो ए का 3 होगा, आपको याद रखना A3, तो A3 तो एक ही है, बाकी कुछ मिलाना ही नहीं है, और कहीं पर भी क्योंकि A3 नहीं है तो एक ही A3 है, तो ए ऑप्शन ही क्या है करेक्ट है। फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है A3, यानी कि हरिविलास अग्रवाला किसके साथ मैच हुआ, तेजपुर राइट सभा। उसके बाद बी में चंद्र कुमार अग्रवाला जुनाकी के साथ, सी में है पद्मनाथ गोहाई बरुआ तो 1 अहोम सभा के साथ में, और डी में नारायण सिंह 2 के साथ, यानी कि जोरहाट सार्वजनिक सभा के साथ।